नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में अरविंद बात की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जिस फोटो में आप देख पा रहे होंगे ट्रम्प जी हैं और कुछ देश के झंडे हैं और नोबल है। ये होता क्या है कि ये फ़ोटो दिखाने का एक रीज़न क्या है कि ट्रम्प जी कहते हैं कि मैंने जिन जिन देशों के झंडे लगे हुए हैं इन इन देशों में युद्ध रुकवाया है, जो बहुत पुराना युद्ध चल रहा था। कोई 40 साल से चल रहा था, कोई 30 साल चल रहा था, कोई 30 22 साल से चल रहा था। तो अब इन्होंने, और वो क्यों किया है, क्यों, इनका लालच आप देख पा रहे हो। गोल्डन कलर का एक जो एक है जिसे हम नोबल कहते हैं उस चीज़ में है ये। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएन में इन्होंने खुद ने कहा है, जो मैं आपको वीडियो सुनवाता हूँ थोड़ी देर में। पर पर उससे मज़े की बात है कि जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं एक्सकलेटर ख़राब हो जाता है इनका। एक्सलेटर सही होता है, चलो जी, बड़ी मुश्किल से। फिर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है इनका। अब टेलीप्रॉम्प्टर वो होता है जो नेताओं के आसपास लगा रहता है, जिसको देख के आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आजकल ये होता है कि आप उसमें देख के अपना भाषण दे सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं। तो जो पहले बाकी देशों के साथ होता था अब इनके साथ होता है। तो आप पहले आप उस वीडियो को सुनिए और फिर मैं आपको इस पे बताता हूँ क्या है। Like it has never been respected before. You think about 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, or 1 year ago, we were a laughing stock all over the world. At the NATO summit in June, virtually all NATO members formally committed to increase defense spending at my request from 2% to 5% of GDP, making our alliance far stronger and more powerful than it was ever before. In May, I traveled to the Middle East to visit my friends and rebuild our partnerships in the Gulf, and those valued relationships with Saudi Arabia, Qatar, and the UAE and other countries are now, I believe, closer than ever before. My administration has negotiated one historic trade deal after another, including with the United Kingdom, the European Union, Japan, South Korea, Vietnam, Indonesia, the Philippines, Malaysia, and many, many others. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. Very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. तो ये वीडियो था। अब इनके हिसाब से इन्होंने जिन 7 देशों का युद्ध रुकवाया है उनमें है अर्मेनिया और अजरबैजान। जी हाँ, इन्होंने ये बात कही है यूएन के 80वें सत्र में। यूएन में 80वां सत्र था, जो था 23 सितंबर 2025 को, दिन मंगलवार को। उस दिन उन्होंने कहा, जो आपने अभी वीडियो देखा है। और ये इनकी किस्मत इतनी अच्छी हो गई है अब कि अब ये एक, कहा जाए तो अब ये एक जोकर जैसी भूमिका में आ चुके हैं और ये वही काम करने के लिए परफेक्ट है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो इनका एक्सीलेटर ख़राब हो जाता है, पहली बार यूएन हॉल में ही। उस पर भी उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर जो फर्स्ट लेडी है, जिनकी वाइफ है, अगर वो सही, उनकी हालत अच्छी नहीं होती तो उनका चढ़ना भारी होता। पर चलो, भगवान की दया से वो बहुत अच्छी है और भगवान करे उनकी ऐसी बनाए रखे। उसके बाद जब इन्होंने भाषण शुरू किया तो इनका टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो गया। अब टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है? टेलीप्रॉम्प्टर जो आजकल नेताओं के सामने लगा होता है, जिसको देख के नेता बोल पाते हैं। टेक्नोलॉजी का युग है, तो भूले ना, इसको देख देख के बोलते रहते हैं। और ये डिजिटल तरीका है अपने भाषण को बोलने का, ना बोलने का। भाई एक उम्र तो हो ही गई है। तो अब चलिए खैर छोड़े इस चीज़ को, हम बात करते हैं कि ट्रम्प
इतने बौखलाए क्यों हुए हैं? आगे ये तो एक कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो ट्रंप की हालत ऐसी ही है। ये इधर भी भाग रहे हैं, उधर भी भाग रहे हैं, इधर भी भाग रहे हैं, इधर भी भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने ये लड़ाई भी बंद करा दी, मैंने वो लड़ाई भी बंद करा दी, मैंने ये लड़ाई भी बंद करा दी, मैंने वो लड़ाई भी बंद करा दी। और मैंने अभी अभी रिसेंटली इन्होंने कल बोला है कि बस मुझे आने की देर है, मैं पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान का युद्ध है वो भी बंद करा दूंगा। पर कहानी क्या है कि हम एक दिन में बंद करा दूंगा उन युद्धों को जो जो 30 साल से, 40 साल से या 37 साल से चल रहे हैं, जो आज तक बंद नहीं हुए हैं। तो ये कहते हैं, और ये अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान के बाद यही है, इन्हें कृपया करके एक नोबल दे दिया जाए। इनकी मंशा ये है। और दूसरा इन्होंने रुकवाया है, जो दूसरा युद्ध रुकवाया है इंडोनेशिया का, सर्पिरिया का। मतलब आप इसको देख रहे हो ना, 7 युद्ध रुकवा दिए हैं, 8 युद्ध रुकवाए इन्होंने अपने हिसाब से। और जहाँ पे इन्होंने इन्होंने यूएन में कहा है इस चीज़ को, ये ट्रंप के शब्द हैं, ये मेरे नहीं हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, शुरुआत में ही कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में टेलीप्रॉम्प्टर के ना काम करने की आलोचना। उन्होंने मजाक में कहा, संयुक्त राज्य में मुझे एक एक्सीलेटर मिला जो ऊपर जाते समय बीच में ही बंद हो गया। अगर प्रथम महिला की हालत ठीक नहीं होती तो वो गिर जाती, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी है, हम दोनों काफ़ी अच्छी हालत में हैं। फिर उसके बाद कहा कि जो एक टेलीप्रॉम्प्टर जो काम नहीं कर रहा था संयुक्त राज्य में, ये मुझे 2 चीज़ें मिली हैं, एक्सीलेटर और ख़राब टेलीप्रॉम्प्टर। तो अब इनकी कितनी अहमियत है देश में, कितनी क्या चीज़ है, ये तो यही जाने। पर हकीकत ये है कि इन्हें कोई पूछता नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच रुकवाया, और ये भी कहा है संयुक्त राष्ट्र को कि संयुक्त राज्य इसके लिए कुछ काम नहीं करे, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र की इन्होंने आलोचना की है। ट्रंप इसी बात को आगे कहते हुए कहते हैं, इसी तरह केवल 7 महीनों में, जी हाँ याद रखिएगा, 7 महीनों में 7 युद्ध। ये तो कहना चाहते हैं कि अब यही है जो कुछ है, होली सोली, और इनके अलावा कुछ भी नहीं दुनिया में। 7 महीनों में इन्होंने 7 युद्ध रुकवा दिए। ट्रंप ने कहा है कि जो दशकों से लड़े चल रहे थे युद्ध, वो 7 महीने में रुकवा दिए। अब जिसमें बहुत लोग मारे गए, जिसमें कंबोडिया थाईलैंड, कोसोवो सर्बिया, कांगो रवांडा, पाकिस्तान भारत, इजराइल ईरान, मिस्र इथोपिया तथा आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध शामिल हैं। ये ट्रंप की कहने हैं कि इन्होंने 7 महीनों में 7 युद्ध रुकवाए हैं, जिनका मैंने आपको नाम लिया है। प्लस उन्होंने ये भी कम से कम 7 महीनों में 50 बार दोहरा चुके हैं इस चीज़ को। और एक्चुअल क्या हालत है, इसराइल और गाजा का आप हाल देख लीजिए। इंडिया पाकिस्तान को आप जानते हैं कितना युद्ध क्या रुका हुआ है, ये तो आपको सबको पता है। तो ये ट्रंप महोदय कर क्यों रहे हैं, इसलिए सिर्फ इन चीज़ों को, इनका कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे करने का। भाई ऐसे ही थोड़ी कर रहे होंगे। और ये 29 अक्टूबर को जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिली हैं, जो नई जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं सनई तकाइची से मुलाकात की इन्होंने। और कहा जाता है कि व्यापार और सुरक्षा पे बात हुई है, और जिसके लिए उन्होंने जो प्रधानमंत्री हैं जापान की सनई तकाइची, उन्होंने इनको नोबल की लिए नॉमिनेट किया है और औपचारिक कागज़ भी दिए हैं, जिससे ट्रंप काफ़ी खुश हैं और इनको लगता है कि चलो कोई ना कोई तो मुझे ट्रंप दिलाना चाह रहा है, और अब तो मुझे एक बार तो नोबल मिल ही जाएगा। उसके बाद अब ये हाल फिलहाल में चीन गए थे। अब जैसे ही चीन पहुँचे, वैसे ही उत्तर कोरिया ने 17 से समुद्र पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया कि तुम जा तो रहे हो, पर तुम हमारे लिए क्या अहमियत रखते हो ये तुम्हें जानते हो। तो कहना है कि ट्रंप जी इस चीज़ को इतना परेशान क्यों हैं, हर बार छाती पीट के बोलना कि मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, मैंने ये कराया।
इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई है इनको? अब इसकी ज़रूरत इनको ये पड़ गई है कि इनकी इमेज जो है वर्ल्ड में ख़राब हो रही है। जी हाँ, इनकी जो इमेज है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसके चलते इनकी हर जगह किरकिरी हो रही है। आप जहाँ भी जाते हो उनकी किरकिरी खराब हो रही है। इसी में एक ताज़ा खबर ये है कि अब खुल के लोग बोलने लगे हैं कि भाई हम रूस से तेल लेंगे, हम रूस से खरीदेंगे। जिस प्रकार से भारत अब तक कहता आता था, तो उसके बाद अब बाकी देश भी कहने शुरू हो गए हैं। जो एक नाटो का देश है हंगरी, उसने भी कहा है कि हम यूएस की टैरिफ को नहीं मानते हैं और हम भी रसिया से तेल लेंगे। जी हाँ, ये कल की खबर है साहब, जिसपे हंगरी हुआ क्या कि उन्होंने हंगरी पे भी 15% टैरिफ लगा दिया, जबकि भारत पे 50% लगाया। इतने पे बितक गया। तो जो हंगरी के राजनेता हैं सिजराटो, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम इनके नज़रिए को समझते हैं, लेकिन हम तेल और गैस सिर्फ वहीं से खरीद सकते हैं जहाँ से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मतलब जहाँ से हमें फ़ायदा होगा। इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि हमें फ़ायदा होता है। वो है व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं पीटर आर्बेन की ट्रंप के करीबी हैं। लेकिन रूस प्रधानमंत्री पुतिन के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और मतलब हंगरी ने तो यूक्रेन को युद्ध देने से हथियार देने से मना कर दिया था। तो ये ट्रंप है, और अब इनका ये मेन पॉइंट है, क्योंकि ये ट्रंप चाहते हैं तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री यहाँ का, यूएसए का। इसके लिए ये अपने को कर रहे हैं। अगर इनको नोबेल मिल जाएगा तो अपने लोगों के बीच जाके बोलेंगे, देखो मैं नोबेल लेके आया हूँ, मैं नोबेल लेके आया हूँ, अब तो मुझे एक बार राष्ट्रपति और बना दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है बिल्कुल। अब जब देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो बेड़ा गर्क करने के बाद कैसे करेंगे? कुछ तो इनके पास होना चाहिए ना। इनकी पॉलिसियाँ इतनी ख़राब है कि खुद के लोग वहाँ परेशान हैं। तो इसलिए ये हर जगह पे परेशान है, और इन्होंने भी लेटेस्ट कहा है कि जैसे ही मैं आता हूँ, मुझे एक दिन आना है और पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान का जो युद्ध है, जो उसको भी बंद करा दूंगा। हालांकि कल की न्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान की वार्ता हो रही थी कतर में, वो फेल हो गई है, जिसका ठीकरा एज यूजुअल पाकिस्तान के पास एक ही शब्द है बोलने के लिए कि ये तो भारत ने किया, भारत ने किया है। यह है अरविंद बात कही। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान के जो सो कॉल विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यही बोला है कि ये तो सिर्फ उसने कराया है, भारत ने कराया है। ये भारत हमसे प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है इनडायरेक्टली, मतलब प्रॉक्सी का मतलब इनडायरेक्टली वॉर हमसे लड़ रहा है, हमसे सीधे आमने सामने नहीं लड़ रहा है। तो इसमें हमारा कुछ तो है नहीं। दूसरा, आप देख रहे हो कि जो चिकन नेक जिसको कहते हैं, वहाँ पे रन चल रहे हैं, हम लोग अपने ड्रिल कर रहे हैं। उस ड्रिल के मायने क्या हैं, इस पे हम इसको हम अगले पे बात करेंगे। तो हम मुझे यही लगता है, जो मुझे अभी तक समझ में आया है, जैसे कि ट्रंप की बौखलाहट सिर्फ इसलिए है कि इनके पास फेलियर बहुत ज़्यादा है, और इनके फेलियर, इनके शब्दों की कीमत नहीं है। जो एक यूएसए के प्रेसिडेंट की जो वैल्यू होती थी, वो ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सुझाव कुछ हो तो सुझाव दीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। और अगला वीडियो हम लेके आएंगे जो चिकन नेक पे, वहाँ की एक्सरसाइज।